नमस्ते सभी को एंड आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑप्शन के सीख में। आज हम बात करने वाले कि बेसिस क्या होता है एंड स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स यानी कि हम बात कर रहे हैं बेसिस की यहाँ पर। सभी यही सोचते हैं कि बेसिस जो एक वर्ड है ये काफी अंडरलाइंग है, एक अंडररेटेड वर्ड है जिसे हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं रिवर्सल कैप्चर करने के लिए। यस, आपने सही सुना, रिवर्सल्स कैप्चर करने के लिए हम बेसिस को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। बिकॉज आप देख ही सकते हैं अब आ चुके हैं आपकी मंथली एक्सपायरी, तो नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए उससे पहले ही आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कौन सा कि कौन से टूल्स है या कौन से सेटअप्स हम यूज कर सकते हैं एंड कैसे डेटा को एनालाइज करना है ताकि हम बिफोर द मोमेंटम कम्स उस चीज को कैप्चर कर सके। यस, यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहली बात तो रोल ओवर्स खोल रखे हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे सबसे पहले हमें जो फोकस रखना है इज ऑन द रोल ओवर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई करें कि हमें एक बॉटम मिले, हमें एक जो व्यू है वहां पर हम बॉटम से पिक करते हुए देखें स्टॉक को, या फिर हम एक रिवर्सल यानी कि हम एक बेरिश लुक या एक बुलिश लुक के लिए ट्रेंड ढूंढना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेरिश आउटलुक के साथ चलना चाहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट गिरता है तो तेजी से गिरता है एंड बढ़ता है तो बहुत धीमे से बढ़ता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले रोल ओवर कॉस्ट पे दबाते साथ ही यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट कर दिया जहां पर मैंने फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम द बिगेस्ट लॉसेस। एंड यस, बिफोर मूविंग ऑन इन दिस वीडियो गाइस, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जुड़िएगा हमारे साथ ऑन कॉन्सेप्ट एज वेल। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बड़े नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, तो यहाँ पे बिफोर मूविंग टू द स्ट्रैटेजी मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे टिप देना चाहूंगा कि यहाँ पे बेसिस होता क्या है। बेसिस बेसिकली आपकी फ्यूचर्स एंड स्पॉट की डिफरेंस होती है। जितना बड़ा डिफरेंस आपके फ्यूचर एंड स्पॉट्स में यानी कि आपकी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रीमियम अमाउंट पे ट्रेड करती हुई दिख रही है, राइट। इसी चीज को थोड़ा सा पहले ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी। जैसे हमने बोला ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। बेसिस पे आपको ये समझना जरूरी कि बेसिस जो डिफरेंस आपके स्पॉट एंड आपके फ्यूचर्स में आता है वो जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट से इस वजह से नहीं आता, उसमें काफी सारी एलिमेंट्स होती है जो मैटर करती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरी कॉस्ट की, इंटरेस्ट रेट्स की, मार्केट डिविडेंड्स की, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करती है यहाँ पर इसके प्राइसिंग पे। यहाँ पे जो कंडीशंस है, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप भी जानते हैं कि वो एक एस्टिमेशन है कि आपकी जो करंट सिनेरियो जहाँ पे स्टॉक ट्रेड करी है, इंडेक्स जहाँ पे ट्रेड करी है, वो इवेंचुअली जब एक्सपायरी आई कॉन्ट्रैक्ट की वहां पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, राइट। वही बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर फ्यूचर्स। सेम यहीं पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करके इस स्ट्रैटेजी को डिराइव करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बेसिस के बारे में समझा दिया कि बेसिस होता क्या है। अब बेसिस में आते हैं दो हिस्से, एक होता है कॉन्टेगो और एक होता है बैकवर्डेशन। सबसे पहले बात करेंगे बैकवर्डेशन की। बैकवर्डेशन होता क्या है? बैकवर्डेशन की जब हम बात करते हैं वो एक नेगेटिव बायस यानी कि एक बेरिश बायस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपकी स्पॉट की प्राइसेस आपके फ्यूचर्स से हायर एंड पर ट्रेड करती हुई दिखती है, यानी कि आपकी फ्यूचर्स की डिमांड काफी कम है एंड स्पॉट पे काफी अच्छी बाइंग होती हुई दिख रही है। यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पर आपकी स्पॉट पे तेजी से बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग आपको आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे दिख रही है। That's the reason why ये एक बैकवर्डेशन बनता है। एंड जब जब आपको एक बैकवर्डेशन बनता हुआ दिखता है यानी कि स्टॉक एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यही एक सिंपल लॉजिक है एंड ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यानी कि एक बेरिश आउटलुक के साथ व्यू बनता हुआ दिखता है इन बैकवर्डेशन। अब हम बात करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड, हम बात कर रहे हैं क्वांटेगो की। यस, यहां पर आपकी फ्यूचर्स प्राइस आपके स्पॉट से हायर एंड पर ट्रेड करती हुई दिखती है, व्हिच इज अ नॉर्मल सिनेरियो जो आप मार्केट्स पर भी देखते हैं बहुत बार, राइट। यही चीज यहां पर आपकी फ्यूचर्स पे काफी अच्छी बाइंग है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं एंड आपकी स्पॉट पर भी बाइंग आपको इनिशिएट होती हुई दिख रही है। बट यस, एग्रेशन वाइज देखने जाएंगे तो फ्यूचर सबसे ज्यादा आपको एग्रेशन दिखने वाला है एज कंपेयर टू योर स्पॉट। ये हो गई आपकी दो टर्म्स, दैट इज कॉन्टेगो एंड बैकवर्डेशन। हमने ये भी समझा कि बेसिस क्या होता है, बेसिस को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसको डिकोड कर सकते हैं। अब सिंस हमने इसको समझ तो लिया है, अब बढ़ते हैं हमारे सेटअप की तरफ, देखते हैं कि रोल ओवर्स यूज करके काफी ज्यादा डेटा पॉइंटर्स मिक्स करके हम अपने ट्रेड्स कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन को शेयर कर रखा है आप सभी के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने एक फिल्टर क्रिएट करा जहां पे मैंने फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर
यानी कि अगर आप देखना चाहें फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर स्टॉक्स को पिक कर लिया है, यानी कि मैक्सिमम लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सबसे पहले एक बैकवर्डेशन ट्रेड के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पेज इंडस्ट्रीज है, ओके। तो यहाँ पे करीबन 715 रुपीज का नेगेटिव रोल कॉस्ट है, यानी कि आपका फ्यूचर्स आपके स्पॉट से लोअर एंड पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये बैकवर्डेशन का सिनेरियो है, हमने ही डिस्कस करा था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसकी रोल कॉस्ट भी करीबन 1.74% के आसपास बनती हुई दिख रही है, एंड आई कैन सी रोल ओवर्स भी करीबन 50% के आसपास ही है। सो यानी कि एक बेरिश सेंटिमेंट काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड ये चीज को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। ऑब्वियसली दो स्टॉक्स उठाएंगे, एक बैकवर्डेशन पे एंड देन वील गो टू द कॉन्टेगो एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकवर्डेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने पेज इंडस्ट्रीज को पिक कर लिया। हम बात करें पेज इंडस्ट्रीज की, तो पेज इंडस्ट्रीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको पिक करा, हमने सारे डेटा को चेक करा, उसके बाद हम करेंगे इसकी एनालिसिस। सबसे पहले आप जाएंगे इसके बेसिस के चार्ट की तरफ, ओके। सो मैं यहाँ पे एक बार बेसिस के चार्ट को खोल देता हूँ एंड देन आई विल गो ऑन पेज इंडस्ट्रीज। मैंने यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज को ढूंढ लिया, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है रिप्रेजेंट करिए आपके फ्यूचर प्राइस को, ओके। एंड जहां जहां भी आपको रेड कलर के बार्स दिख रहे हैं वहां पर आपको एक बैकवर्डेशन की सिचुएशन मिल रही है, यानी कि आपके फ्यूचर्स की जो प्राइस है लोअर एंड पर ट्रेड करिए एज कंपेयर टू योर स्पॉट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मेजरली वही देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं जब जब मुझे यहाँ पे एक ह्यूज रेड कैंडल मिला है वहां तब इस स्टॉक ने बॉटम बनाया एंड वहीं से उसके बाद मुझे रिवर्सल देता हुआ दिखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 सितंबर को जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैकवर्डेशन का सिनेरियो बना था एंड आई कुड सी द स्टॉक फॉलिंग डाउन एंड इवेंचुअली आप देख सकते हैं जैसे ही इसने यहाँ पर एक बॉटम बनाया पिछले 2-3 दिन की ट्रेडिंग सेशन के बाद, आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर को मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस यानी कि क्वांटेगो का सिचुएशन बनता हुआ दिखा है एंड दैट इज वेयर मुझे यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखा है। लॉन्ग ट्रेड भी नहीं, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे मुझे स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज ने काफी बार एक बॉटम बनाया है एंड आई कैन सी कि यस 40,450 इज दैट जोन जहाँ पे मुझे काफी बार एक रिवर्सल देखने को मिला है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये लोएस्ट पॉइंट था, राइट। सो एज पर दिस डेटा पॉइंटर्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर हमें बेसिस पर एक बैकवर्डेशन मिल रही है एंड वहां पर स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक बॉटम बना रहा है। तो दिस इज वन पिक हियर, ओके। बट सिंस बॉटम तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, तो यानी कि आपको एक सपोर्ट यहाँ पर डिफाइन होता हुआ दिख रहा है। नाउ आपको ये भी समझना जरूरी कि हिस्टोरिकली ये हमें कहाँ पर मूव देता हुआ दिखा है एंड ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हम व्यू क्या लेकर चल रहे हैं। बिकॉज हमने एक बेरिश ट्रेंड की बात की तो एग्जैक्टली दिस स्टॉक बिकम्स अ गुड ट्रेंडिंग स्टॉक जहाँ पे हम एक बेरिश आउटलुक लेके चल सकते हैं। सो अभी ये चीज को कंफर्म कैसे किया जाए, तो अब सबसे पहले आप जाएंगे वॉल्यूम एनालिसिस पर, बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर हम मंथली फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, राइट। रोल ओवर्स को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके वॉल्यूम एनालिसिस को खोल लिया एंड मैं यहाँ पे एक बार पेज इंडस्ट्रीज डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया आप सभी के लिए पेज इंडस्ट्रीज को ऑन वॉल्यूम एनालिसिस। तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें कि यहाँ पे एक बॉटम कहाँ पे बनता हुआ दिखा है कॉन्स्टेंटली, एंड सिंस हम एक बेरिश ट्रेंड के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी कि कहाँ तक हमारा स्टॉक गिरता हुआ दिख सकता है एंड कहां पर उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आई कैन सी दैट यस 44,385 का जो जोन है, अगर मैं राउंड फिगर भी करूँ तो 44,500 अगर हम पकड़ के चले, इज दैट जोन जहाँ पे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है एंड काफी बार वॉल्यूम्स हमें इंक्रीज होती हुई दिखी है। राइट नाउ आई कैन सी द सेम सिचुएशन हियर एंड आप देख सकते हैं स्टॉक ने भी करीबन 41-42,000 के लेवल से रिजेक्शन लेके तेजी से गिरना स्टार्ट कर दिया। सो एक्सपेक्टेशन अब हमें यहाँ पर लेकर क्या चलना है, एज पर द वॉल्यूम्स मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा लेवल है, यहाँ पे जो डिफाइन होता है वो देख रहा है 44,000 करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके माय बैड, 40,050 इज द 40,500 इज द जोन जहाँ पे हमें एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ या एक सर्ज देखने को मिल रही है। सो दिस इज द जोन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू फॉल डाउन टू। तो यानी कि ये आपका लेवल डिफाइन हो गया आपके लिए एज पर द वॉल्यूम एनालिसिस एंड हमने हिस्टोरिकली देख लिया कि ये स्टॉक कहां तक गिरता हुआ दिख सकता है, ओके। हमने यहाँ पर एक कंफर्म करी। थर्ड स्टेप जो आपको करना है यहाँ पर इज गोइंग टू बी द यूसेज ऑफ वॉल स्क्यू,
ओके, सो वॉल्स की आपको एक अंदाजा देता है कि कहां पर एंटिसिपेशन है, कहां पर स्टॉक मूव करता हुआ दिख सकता है। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉल्स की वो खोल देता हूँ फॉर पेज इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, मैं आपके लिए थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेता हूँ इसको, सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। तो यहाँ पे मैं ओके ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वॉल्स वो कैसा बनता हुआ दिख रहा है। यू कैन सी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा स्टीपनिंग है, यानी कि कॉल्स की आईवीज बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है एज कंपेयर टू योर पुट्स। ओके, अब ये तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया, राइट? बिकॉज नॉर्मली हमने क्या देखा है कि पुट्स की आईवीज आपके कॉल के आईवीज से काफी हाई होती है, बिकॉज मार्केट का गिरने का डर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो जिस हिसाब से बढ़ता है, राइट? बट यहाँ पे तो सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एक बेरिश आउटलुक हम लेकर चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली दिस इज सैटिस्फाइंग आवर कंडीशंस। यहाँ पे पुट्स के यहाँ से आईवीज जो इन्फ्लेटेड होनी चाहिए थी वो घटती हुई दिख रही है एंड कॉल की आईवीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो यानी कि ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बेरिश आउटलुक लेकर आप चल सकते हैं, एंड आपको एक सिंपल सी चीज करनी है कि यहाँ पे आपकी लोएस्ट पॉइंट को देखना है। सो आई कैन सी 41,000 से लेके 40,000 तक का एक रेंज मुझे बनता हुआ दिख रहा है, विच इज फेयरली इनफ। एंड आपने देखा भी कि 40,500 के आसपास हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा था एज पर द वॉल्यूम एनालिसिस। सो मुझे ये सारे पॉइंटर्स क्या बता रहे कि यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि यस, यहाँ तक आपका जो रॉक बॉटम है वहां पे हिट हो सकता है एंड आप इस स्टॉक को वहां तक होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड, एंड यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एंड यस, ऑब्वियसली जब आप इंट्राडे करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप इसको एसटीबीटी बीटीएसटी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आप उसमें ओपन इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वहां पर अपने लेवल्स को डिफाइन करके फिर अपनी एंट्री बना सकते हैं फॉर अ पोजिशनल ट्रेड एज वेल। सो ये हो गया ऑन द बैकवर्डेशन साइड। तो अब हम बात करने वाले कंडीशन की जहां पे हम करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटाइगो सिचुएशंस की। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फिल्टर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हैं वी हैव बॉश लिमिटेड, पावर इंडिया, मारुति, सोलर इंडस्ट्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रोल कॉस्ट है ऑन द पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रही है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर दैट बॉश लिमिटेड हैज अ कॉस्ट ऑफ 160, यानी कि अगर मैं ये मंथ की एक्सपायरी की जो फ्यूचर्स है उनको स्क्वायर ऑफ करता हूं, मुझे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की बाइंग के लिए 160 रुपीज की एक एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड रोल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया। प्लस अगर आप देखना चाहेंगे मारुति जो काफी टाइम से एक हॉट स्टॉक है, यहाँ पर मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 रुपीज का मुझे एक रोल ओवर कॉस्ट देखने को मिल रहा है, प्लस आप देख सकते हैं 0.6% का मुझे एक रोलिंग परसेंटेज बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो करीबन 37.51 के आसपास मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। सो विच इज रफली फेयर इनफ। यहाँ पे मुझे काफी डिसेंट रोल ओवर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए लेट्स एनालाइज मारुति। एक बार देखते हैं कि इसकी वॉल्यूम एनालिसिस मुझे क्या कह रही है, प्लस हम इसके वॉल स्वीप को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए इसके स्क्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मारुति की आईवी स्क्यू की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट्स की आईवीज आर इन्फ्लेटेड एंड हमें यही चाहिए बिकॉज हम एक बुलिश ट्रेंड के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। एंड एग्जैक्टली आप देखते हैं कॉल की आईवीज भी धीरे धीरे यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो स्टीपनेस है वो धीरे धीरे फ्लैटन होती हुई दिख रही है। सो ये सब इंडिकेशंस है कि हम एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक के साथ देख रहे हैं, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो स्टॉक है वो और तेजी से ऊपर जा सकता है। हमने इसके स्क्यू को यहाँ पे एनालाइज कर लिया। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स है या जो न्यू व्यूअर्स है, प्लीज जाइए और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। तो यही सब चीजें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन कॉन्सेप्ट। आपके लिए लिंक और डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपडेटेड रहे ये सारे एजुकेशनल वीडियोस के साथ। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब एनालाइज करते हैं इसके वॉल्यूम स्ट्रक्चर को, देखते कि वॉल्यूम एनालिसिस हमें क्या बता रहा है एंड हिस्टोरिकली हमने कहां से इसमें एक मोमेंटम देखी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस को खोल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम एनालिसिस को खोल दिया। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हैज बीन बुलिश फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड अभी भी जो रोल ओवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा बुलिश बायस हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस 16,000 इज दैट जोन जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम और एक बेहतरीन सपोर्ट एज ऑफ नाउ मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एंड रेजिस्टेंस वाइज आई कैन सी दैट यस 16,500 का जो जोन है वहां पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, राइट? एंड वहीं पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने भी थोड़ा टाइम
ब्रेकआउट लेने की जरूर कोशिश की थी, बट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन। बट येस, एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है कि जैसे रिट्रेसमेंट आ रहा है एंड आप जानते हैं कि जितने कम वहां पे आप खरीदेंगे एंड डेटा पॉइंटर्स भी पॉइंट करे कि एक अच्छा बुलिश ट्रेंड आ सकता है, सो दिस इज वेयर यू गोइंग टू इनिशिएट अ ट्रेड एंड आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इस पर चल सकते हैं, बिकॉज आपके पास मंथली एक पूरी एक मंथ की एक्सपायरी है जिस चीज का आप एक फायदा उठा सकते हैं एंड हम फ्यूचर्स से ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन गोइंग ऑन ऑप्शंस। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने ये स्टॉक को पिक करा है ऑन द क्वांटागो बेसिस। सो इतना ही रहेगा इस वीडियो में गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन क्वांट्सएप एंड जाने से पहले एक बार आप सभी को यही रिमाइंड करना चाहूंगा, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।